प्यारे बच्चों, आज बीजगणित का 9वां पार्ट हम पढ़ाने के लिए आपसे मिल रहे हैं। 8 तक तो 8 भागों में मैंने छोटी छोटी चीजें जो बहुत जरूरी है, बारीक चीजें, उसको हमने आपको बता दिया। अब हम जो बीजीय व्यंजक के बारे में आपको बताए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे उसको जोड़ने घटाने में मिस्टेक कर जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि हम कैसे जोड़ें। तो इसमें ध्यान देना है। आज हम बीजीय पद जोड़ और घटाना, वो भी एक पद वाला कैसे जोड़ते और कैसे घटाते हैं, उसको हम ध्यान से देखते हैं। आइए सबसे पहले नियम को हम देखते हैं। नियम हमारा जो है, नियम क्या कहता है? समान चर पद। समान चर पद का मतलब x हो या y हो या z हो या a हो या b हो। अब इसको मान लो समझने में दिक्कत है तो जैसे नाम ही ले लो, सोनू और सोनू, ये समान नाम है। इसी तरह ये क्या है? समान चर कहलाएंगे। x y z a, ये समान चर कहलाएंगे। तो जोड़ने और घटाने में समान चर पद और समान घात, अक्सर बच्चे केवल चर को ध्यान में रखते हैं और घात को ध्यान में नहीं रखते। अब सबसे पहले हम समझते हैं घात क्या है। जैसे ये कहीं x लिखा है तो x का घात क्या है? ये x के ऊपर यहाँ घात होता है। जब कुछ नहीं लिखा है तो इसका घात कितना है? 1 है। और यहीं पर यदि घात अलग होगा तो 2 लिख दिया जाएगा, तो इसका घात 2 है। तो आपको क्या ध्यान देना है? समान चर पद और समान घात ही आपस में चिन्हों को देखकर जोड़ते व घटाते। यानी जैसे हम आइए यहां देखते हैं आप कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे। जैसे x प्लस x प्लस y प्लस y प्लस y। अब ये जोड़ना समान चर यानी x और x क्या है? समान चर है। x और x क्या है? समान चर है। और इसका घात क्या है? इसका भी घात 1 है और इसका भी घात 1 है। तो ये दोनों आपस में जुट जाएगा। और चिन्ह इसका भी क्या है? धन है। और इसका भी चिन्ह क्या है? धन है। तो ये आपका हो जाएगा यहां पर x और x 2x। अब कैसे आप समझेंगे 2x? तो आप ध्यान देना, अगर कहीं x चर राशि लिखा हुआ है तो इसकी क्वांटिटी ये कितना है? तो 1 है। इसके पीछे 1 नहीं लिखा जाता है। अगर कहीं 2x लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये 2x है। जैसे ऐसे समझते हैं, अगर आम लिखा है तो बीजगणित में ये आम कितना है संख्या में? 1 है। अगर मान लो अधिक आम लिखना होगा तो मान लो 4, तब ये 4 आम हो गया। उसी तरीके से x के पीछे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब x की संख्या कितनी है? 1 है। तो ये x की संख्या 1 और इसकी x की संख्या 1, 1 1 2 हो गया। और राशि आपका चर पद दोनों का समान है और घात भी समान है। यानी 2 चीज तो बहुत जरूरी है देखना, समान चर और समान उसी चर का घात। ये नहीं इस चर का घात 1 और इस चर का घात 1, घात समान है। घात के साथ साथ चर भी समान देखना है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो ये इसकी संख्या कितनी है? 1, इसकी संख्या कितनी है? 1, तो ये 2x हो गया। और जोड़ा क्यों? क्योंकि ये भी धन है और इसके पीछे भी क्या है? धन है। और समान चिन्ह जुटता है, बता चुका हूं बच्चों। तो ये 2x। आगे ये देखिए, तीनों समान चर राशि है और तीनों का घात भी क्या है? समान है। और तीनों की संख्या क्या है? समान है। और चिन्ह भी क्या है? समान है। यानी 1 1 1, तो 3y। ये क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं आपका। मान लीजिए x माइनस x प्लस y। अब ये दूसरा उदाहरण है आपका। अब यहां देखिए, इसकी क्वांटिटी कितनी है? 1, इसकी भी क्वांटिटी 1। क्या देखना है? चर राशि समान है दोनों, ये अलग है, इसको नहीं टच करेंगे। ये दोनों आपका समान है
तो इसको हम देखेंगे। और घात भी क्या है, समान है। इसको अलग क्यों छांट दिया, क्योंकि ये हमारा अलग चर है और ये एक ही चर है। तो घात भी समान और चर भी समान, लेकिन चिन्ह है आपका विपरीत हो गया। ये चिन्ह क्या है, धन, और ये क्या है, ऋण। तो असमान चिन्ह घट जाता है। तो इसकी संख्या 1 और इसकी भी संख्या 1, तो धन 1 ऋण 1 कितना हो जाएगा, 0। यानी ये दोनों कट के हमारा 0 हो जाएगा और ये अकेले चर बच जाएगा हमारा y। तो इसका उत्तर क्या हो गया, केवल y। अब एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि जैसे कहा जाए, मान लो कि p धन p का स्क्वायर। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं जानते हो, लिखते हैं 2p स्क्वायर। कितने बच्चे लिखते हैं, 2p का क्यूब। कितने बच्चे लिखते हैं, p का क्यूब। ये तीनों उत्तर गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। क्यों गलत है, इसलिए कि राशि आपका समान तो है, ये भी p ये भी p, लेकिन इसका घात 1 है और इसका घात 2 है, इसलिए घात इसके समान नहीं है। यहां बताया गया है कि बेटा घात भी समान होना चाहिए, तभी ये जुड़ेगा, तभी ये घटेगा। तो यहां p का घात 1 है और इसका घात 2 है, यानी हमको दो चीजों में एक चीज तो मिला कि घात चर आपका समान है लेकिन घात असमान है, बराबर नहीं है, इसलिए ये जुटेगा नहीं। तो इसका उत्तर ज्यों का त्यों रहेगा, p का स्क्वायर, क्योंकि ये जुटेगा नहीं। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखिए, कई बार होता है a प्लस, मान लो 3a प्लस 3। अब इसमें भी लड़के क्या करते हैं, कई लड़के लिखते हैं 6a, की गलत है। क्यों गलत है, a आपका यहां चर है लेकिन ये आपका चर नहीं है, ये अचर है। और जब यहां रहेगा तभी ये जुटेगा, तो ये चर हो गया, ये अचर हो गया, ऐसे ही नहीं जुटेगा। तो ये भी इसका उत्तर 3a प्लस 3 ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं, उदाहरण से हम आपको बताते हैं। हाँ, आओ इस उदाहरण से हम आपको प्यारे बच्चों समझाते हैं। बहुत सरल है, एक बहुत छोटा बच्चा भी इसको समझ सकता है। ये देखो 3 आम है, आम सभी जानते हैं बच्चे, और ये देखो 3 सेव है। अब किसी बच्चे से कहा जाए कि बच्चे 3 आम और 3 सेव जोड़ दो, कौन जोड़ेगा भाई? किसी के बस में है जोड़ना? कोई नहीं जोड़ सकता। क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि वो अलग फल है, ये अलग फल है, ये अलग फल है, यानी ये अलग राशि है, ये अलग राशि है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे आपका x और y है तो ये अलग है, ये अलग है, यानी जैसे ये आम और ये सेब अलग अलग है, इसलिए ये जुटेगा नहीं। कोई बच्चा जोड़ सकता है क्या? 3 आम के अंदर सेव डालोगे या सेव के अंदर आम डालोगे? नहीं हो सकता। तो इसको आप क्या बताओगे? ये जुटबे ना करे, ये जुड़ेगा ही नहीं, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा? 3 आम और 3 सेव। उसी तरीके से दूसरा देखो, अगर किसी बच्चे से हम ये कहें कि 2 पेंसिल और 2 रबड़, बेटा इसको जोड़ के बताओ कितना हुआ? कौन जोड़ेगा? किसी के बस का है? नहीं है। यानी कि आप यहां भी कहोगे मास्टर साहब ये नहीं जुटेगा, कितना होगा? तो 2 पेन और 2, इनका मतलब कि वस्तुएं अलग अलग है, इसलिए ये नहीं जुटेंगी। और जब वस्तुएं समान हो गई, देखो ये 4 आम 2 आम 6, ये दोनों मिलके कितना हो गया? 6 आम। यानी चर राशि जब चर पद समान होगा तो उसकी संख्या हम जोड़ देंगे। और साथ में इसमें उदाहरण में घात एक एक सबका है और घात भी देखना है। और 3 के साथ कुछ लिखा नहीं है, 3 के साथ कुछ भी नहीं लिखा। अगर 3 आम लिखता तब ना ये जुटता, इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया? ये चर है लेकिन यहाँ चर नहीं है,
यानी ये नहीं जुटेगा, क्योंकि 3 के आगे आम नहीं लिखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, और आपको प्यारे बच्चों इसी की प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने सवाल दिया है, सरल करो, इसको आप घर पे कोशिश करिए, और ये टोटल सवाल मोबाइल को पॉज करके वीडियो को ये सब कॉपी में नोट कर लो, और इसको आप हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अगले भाग में हम और कुछ बातें आपको बताएंगे। उम्मीद है कि ये जोड़ना और घटाना बीजीय पदों का, जो अक्सर बच्चों को परेशान करता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे, उनको मैंने समझाने का प्रयास किया। और अगले वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।